से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपका वचन सुनने के लिए आया हूँ। आपका वचन सुनने के लिए आया हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, पिता ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका वादा है, आपका वादा है। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा वह तुम्हें निराश नहीं करेगा, और तुमको नहीं छोड़ेगा। और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो भयभीत ना हो और मत डरो। और मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरी ज्योति हैं। आप मेरी ज्योति हैं। जब आप मेरे साथ हैं जब आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसका भय है। तो मुझे किसका भय है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, तू बुराई के दिन में तू बुराई के दिन में हमें बचाएगा, हमें बचाएगा, हमारी आत्मा की रक्षा करेगा, हमारी आत्मा की रक्षा करेगा, महामारी से हमें बचाएगा। महामारी से हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे कि आप मुझे निराश नहीं होने देंगे। निराश नहीं होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आप एकमात्र प्रभु हैं आप एकमात्र प्रभु हैं, जो जीवन देते हैं, जीवन देते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, टूटे हुए मनों को टूटे हुए मनों को दिलासा देते हैं। दिलासा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज का मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है विजय लॉरेंस, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से, उनके विशेष मतलबों के लिए। श्रीमती अमला लकरा की ओर से उनके विशेष मतलबों के लिए। मिस्टर टाइटस मसीह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिनका एक्सीडेंट हो गया है, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे, चंगाई दे।
श्रीमती रोमना डिसूज़ा एवं डोमिनिक डिसूज़ा और उनका बेटा फ्लेमिंग डिसूज़ा, इनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए मिसा अर्पित करते हैं। माइकल फ्रांसिस डिसूज़ा की आत्मा की शांति के लिए यह मिसा अर्पित किया जाता है। गुंजा देवी गर्दन में गांठें हैं, उन्हें चंगाई मिले, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी बरनादेत, हर बंधन से प्रभु आज़ादी मिले। ईश्वर की आशीष और कृपा परिवार में सभी लोगों को मिले। हिमानी मैकवान, आज उनका जन्म दिवस है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। जोहन मिंज नशे से छुटकारे के लिए विनती कर रहे हैं। एलेक्स के लिए, जिनका आज जन्म दिवस है, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जॉर्ज तिर्की नशे से छुटकारे के लिए निवेदनार्थ प्रार्थना करते हैं। अनिबेश बारला, आज उनका जन्म दिवस है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। शाइना, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निवेदनार्थ मिसा अर्पित करते हैं। सुशीला हेरेंज दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए निवेदनार्थ प्रार्थना कर रही हैं। अंजलिना, कोरोना के वायरस से प्रभु छुटकारा दिलाए। और आप सब लोग जो इस वक्त दर्शनाभिलाषी हैं, प्रभु के सामने उपस्थित हैं, प्रभु की दया और करुणा आपके परिवारों पर सदा बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु कहता है, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे। हम प्रभु की ज्योति हैं। जो वचन हम रोज सुनते हैं, उनके द्वारा वो इस ज्योति को नित्य प्रतिदिन आलोकित करता है। हर मसीह इस दुनिया में यीशु के समान एक चमकती ज्योति के जैसा है। यदि वो ज्योति बुझ जाए तो वो स्वयं अंधकार में रहेगी और दूसरे भी अंधकार में रहेंगे। इसलिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि संसार में जितनी भी हवा है, जो भी बुराई की हवा है, वो इस ज्योति को बुझने ना दे। प्रभु कहता है कि तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने निरंतर चमकती रहे। तुम उस दिए के भांति रहो जो लोगों का पथ आलोकित करते हैं। और मसीह ने हमें उन बातों से विभूषित किया है जिनके द्वारा मैं और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनवा दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। पावन आत्मा दया करो, पालनहारा दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षण हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्यांश, वही हमारी शांति है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया है। आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दृष्टि डालेगी। अनुवाक्य।
प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आते रहेगी। अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुम्हारे दीपक जलते रहें। लेट योर लाइट शाइन ऑलवेज इन द वर्ल्ड। बपतिस्मा संस्कार के दौरान माता पिता के हाथ में मोमबत्ती जलाकर दी जाती है और बच्चे के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि हे माता पिता, अब ये ज्योति तुम्हारे सुपुर्द की जाती है, इसको जलाए रखना और इसको कभी ना बुझने देना। ये हमेशा जलती रहे, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए इन्हें विश्वास के संस्कार सिखाना ये आपकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्होंने मसीह को धारण कर लिया है, अब वह इस संसार में जलती हुई मोमबत्ती के समान है। और जैसा मैंने कहा पिछले दिनों में कि मसीही जीवन जीना आसान बात नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण जीवन है जो लगातार हमसे अपेक्षा करता है, लगातार हमसे चाहता है कि हम आत्मत्याग करें, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लें, एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को हम क्षमा करें। और यही बात है, इसी के द्वारा
मसीहों की ज्योति जलती रहेगी, अन्यथा गैर यहूदियों में और यहूदियों में कोई अंतर नहीं है। तो इस ज्योति को फॉस्टर करने के लिए, नर्चर करने के लिए, अर्थात उसे जलता रखने के लिए मुझे और आपको नित्य प्रतिदिन आध्यात्मिक तेल से भरना है, आध्यात्मिक कार्यकलापों से उस दिए में तेल भरना है, तभी मैं और आप अपनी इस ज्योति को जलाए रख सकते हैं। दूसरी बात, आज इस दुनिया में अनेक प्रकार की हवाएं हैं जो इस ज्योति को तुरंत बुझा सकती हैं। हवा का एक झोंका लगते ही आप और मैं बिखर सकते हैं, अपना विश्वास खो सकते हैं। कुछ उदाहरण बाइबल में से हम पाते हैं कि जिन व्यक्तियों को संसार की हवा लगी और उनकी ज्योति बुझ गई, उनमें से राजा दाऊद एक था, जो इज़राइली प्रजा के लिए एक जलते हुए दीपक के समान था। उसकी प्रजा उससे खुश थी, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान प्रभु से हटा, वो पाप में गिर गया और उस वासना ने उसके ज्योति को बुझा दिया और उसका ध्यान प्रभु से हट गया और वो उसकी कृपा से विमुख हो गया। अंत में यहां तक कि उसे अपना महल छोड़कर वहां से जाना पड़ा। दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है शमशून, सैमसन। वो प्रभु के द्वारा सामर्थ्य दिया गया व्यक्ति था। उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उसका कोई सामना करने के लिए असमर्थ था, लेकिन उसे भी संसार की हवा लगी और उसकी ज्योति भी बुझ गई। वो दलीला की गोद में सो गया और उसने अपनी ही शक्ति को गंवा दिया, क्योंकि उसका ध्यान प्रभु से हट गया था, क्योंकि उसे संसार की हवा लग गई और उसकी ज्योति बुझ गई। तीसरा व्यक्ति नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं और वो स्वयं प्रभु का शिष्य पेतरुस था। जब प्रभु ने उसे आदेश दिया कि तुम पानी पर चलकर मेरे पास आ सकते हो, पेतरुस अन्य प्रेरितों के लिए एक उदाहरण था। उनके लिए वो एक जलते हुए दीपक के समान था, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी सबसे पहला जवाब पेतरुस दिया करता था। जब भी कोई सवाल किया जाता था प्रभु के द्वारा, तो उत्सुकता से वो जवाब देता था। तो वो अन्य प्रेरितों के लिए एक उदाहरण था, लेकिन वो स्वयं उन हवा के झोंकों में फंस गया। और हम जानते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि उसकी ज्योति भी बुझ गई और उसे अपने आप में अपराध बोध का सामना करना पड़ा। वो रोया, उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके वो लौटा और प्रभु ने पुनः उसे जीवन प्रदान किया और उसे स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान की। एक ऐसी हवा जो हमें ईश्वर के ऊपर ध्यान देने से रोकती है, यह नित्य प्रतिदिन हम अपने जीवन में इसे फेस करते हैं। आप और मैं चाहते हैं कि आत्मा से हम भरपूर रहें। आप और मैं चाहते हैं कि हम बहुत सारे अच्छे काम करें, परंतु हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस संसार में रहते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार हमें अपनी ओर लुभाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज प्रभु हमें
बुलाता है, आमंत्रित करता है कि अगर तुम्हारी ज्योति को जलते रहना है तो तुम्हारी कमर हमेशा कसी रहे, तुम जागते रहो, सो नहीं। ठीक वैसे ही जैसे घर में एक दास जागता रहता है कि कब उसका मालिक लौटेगा, दूसरे या तीसरे या चौथे पहर में जब भी वो लौटेगा तो वो उसके लिए द्वार खोलेगा। तो प्रभु कहता है, धन्य है वह सेवक जिसे उसका मालिक आने पर जागता हुआ पाएगा। एक ऐसी हवा जो हमारा ध्यान प्रभु से हटाती है, ये आज मैं और आप अनुभव करते हैं। राजा साउल के विषय में हम पढ़ते हैं कि राजा साउल ईश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति था, इज़राइल का वो राजा था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर दिया तो ईश्वर की कृपा से वंचित होने लगा और उससे वह राज्य ले लिया गया। फरीजी एवं यहूदी, जिनके विषय में हमें बाइबल बताती है कि जिन्होंने प्रभु को इनकार किया, उन्होंने उसके द्वारा उसकी शिक्षा को नहीं सुना, वे भी ईश्वर की दया से वंचित हुए। अंत में यूदस इस्कारियोती, जिसे पैसे के लालच की हवा लग गई और उसने मात्र 30 सिक्कों में अपने गुरु को बेच दिया। और संत पौलुस हमें बताता है कि गलातियों को लिखते हुए वो कहता है कि तुम लोग ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर इस संसार के अनुरूप जीवन बिताने लग गए हो, इसलिए तुम उनसे विमुख हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी ज्योति शीघ्र ही बुझ जाएगी। क्या मैं और आप इस हवा से अछूते हैं या नहीं? यह मनन चिंतन का विषय है। क्या मेरी और आपकी ज्योति, जो एक मसीह की ज्योति है, वो नित्य प्रतिदिन जलती है या नहीं? हमने पहले पाठ में पढ़ा एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में कि प्रभु हमसे बताता है कि अब आप वो लोग नहीं हैं जो मसीह के आने के पहले थे, जो उस ज्ञान से अज्ञानी थे, जिनको उस ज्ञान के विषय में पता नहीं था, जो लोग मसीह को जानते नहीं थे। अब तुम लोग वो वाले व्यक्ति नहीं हो, अब तुम नए व्यक्ति बने हो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है ना केवल तुम ज्योति हो परंतु तुम नमक भी हो, और यदि यह नमक फीका पड़ जाए तो इसे किससे नमकीन किया जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि यदि अब मसीह व्यक्ति अपनी पहचान को खो दे तो किस तरह अपनी पहचान पुनः वापस करेगा। उसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है और वो रास्ता है प्रायश्चित का रास्ता। वो रास्ता है प्रभु के पास लौटने का रास्ता। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि नमक यदि नमकीन हीन हो जाए तो वो क्या किया जाएगा? वो पैरों तले फेंक दिया जाएगा, रौंदा जाएगा और उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो आज प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम जो जीवन बिताते हैं वो जीवन के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो नित्य प्रतिदिन ऐसा रहना चाहिए जैसा कि ये मोमबत्ती जलती है। जब ये जलती है तो ना केवल ये ज्योति प्रदान करती है परंतु ये आशा का प्रतीक है। ये हमें आशा दिलाती है, ये हमें गर्माहट प्रदान करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे मन में इस ज्योति के प्रति श्रद्धा है, इस ज्योति के प्रति हमारा विश्वास है, और अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ये हमारा पथ आलोकित करती है, तो स्वाभाविक है कि हम ईश्वर के साथ हमेशा बने रहेंगे। उसका वचन नित्य प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन
करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम संसार के सिद्धांतों में खो ना जाएं। संसार में जो हवा है, बुराई की हवा, ईर्ष्या की हवा, लालच की हवा, लोभ की हवा, ये हमारी ज्योति को जो मसीह ने हमें प्रदान की है वो उसे बुझा ना पाए। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रुचिता रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के धब्बे मिट जाएं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तुझ में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमज़ोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर में आओ। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा। हे विधाता, तू अंधेरे वो मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा, तू स्वामी, तू दाता।
मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो, मेरा दिल तेरा घर, दिल में आओ, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। देखो, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। जो उसकी दया का भरोसा करते हैं वह उनको मृत्यु के मुख से बचा लेगा और अकाल के समय उनका भरण पोषण करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कृपा कर कि परम प्रसाद के प्रभाव से हम पवित्रता के मार्ग में अग्रसर हों। श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु, तेरी इस प्रजा पर जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में आकर नतमस्तक हुए हैं और तेरा शरीर और रक्त ग्रहण किया है, तेरे वचन से अपने आप को तृप्त किया है। यह वचन प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लाए और इनके घरों परिवारों में तेरी आशीष प्रचुर मात्रा में बनी रहे। हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह